मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई को लेकर एक बेहद ही गंभीर समस्या के बारे में। सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम आने वाले दिनों में आईटीआई के लिए बड़ा ही मुश्किल का समय आ सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, आप किसी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। सोशल साइट पर आपको विजिट करना पड़ता है। उसके लिए मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जुड़कर आप आईटीआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पे 1,14,000 मेंबर है। यहाँ पे जुड़ के आप आईटीआई से संबंधित बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज पता कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, इसका भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहाँ से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो न्यूज आपको हम बताने वाले हैं, ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लिया गया फैसला है। फैसले में ये है कि अब छत्तीसगढ़ के जितने भी हाई स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आर्ट्स के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के बच्चे, अब उनको आईटीआई का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब आप स्कूल में पढ़ाई कीजिए और अलग से आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का प्लानिंग ये है कि कंप्यूटर साइंस, फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो स्कूल में बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो आर्ट्स के बच्चे हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने के लिए उनको उसी स्कूल में आईटीआई में भी एडमिशन लेना पड़ेगा, मतलब ले सकते हैं, और आपको स्टडी उसी स्कूल में करना होगा। वहां पे किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल का सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगा। उसके लिए बच्चों को एक सेंट्रलाइज हर जिले में एक आईटीआई बनाया जाएगा, जहां पे जाकर महीने में कुछ दिन वहां ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोग्रामिंग है और इस पे सरकार आगे बढ़ चुकी है। स्क्रीन पर आपको पेपर का कटिंग हम दिखा रहे हैं और ये 100% इसके लिए सरकार कदम बढ़ा चुकी है। तो आने वाले दिनों में सवाल आपके सामने ये होंगे कि क्या जो सरकारी आईटीआई, जो निजी आईटीआई में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनके पास मूलभूत सुविधाएं हैं? अगर देश की बात करें तो हर जगह इंस्ट्रक्टर की भारी कमी है, अनुदेशक की भारी कमी है, क्वालिटी योग्य प्रैक्टिकल लैब नहीं है। जहां पे नई नई टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वो वहां पे पुराने मशीनें रखकर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ जगह ऐसा भी है जहां पे बिल्कुल बुरी तरह से स्थिति खराब है, प्रैक्टिकल के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है, किसी तरह का टूल्स मशीन नहीं अवेलेबल है। और ऐसे में सरकार अगर स्कूल में ये आईटीआई का सर्टिफिकेट देना शुरू करेगी तो क्या क्वालिटी वाले बच्चे बाहर आएंगे? क्या स्किल डेवलपमेंट होगा? उन बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्किल्ड युवा होंगे? क्योंकि ऑलरेडी जो सरकारी आईटीआई है, जो प्राइवेट आईटीआई है, वहां से जो बच्चे निकल रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनियों का कंप्लेन ये है कि बच्चों में स्किल की कमी होती है। बच्चों को बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है। नए नए जो एडवांस टूल्स आ गए हैं उस पर बच्चे काम नहीं कर पाते हैं। जब स्पेशल जो आईटीआई बनाया गया है, वहां पे पढ़े हुए बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगार हो जा रहे हैं, उनके सामने एक रोजगार की भारी समस्याएं खड़ी है। तो क्या ऐसे में सरकार आईटीआई का सर्टिफिकेट उन स्कूल के बच्चों को देकर क्या साबित करना चाहती है? क्या उनको रोजगार मिलेगा या बेरोजगारी की संख्या बढ़ाना चाहती है? क्यों? इस तरह से सरकार का यह निर्णय आने वाले दिनों में बेहद ही गलत साबित हो सकता है। और इसलिए साबित होगा क्योंकि देश में अगर आईटीआई की बात करें, सर्वे की बात करें, तो एनसीवीटी का जो टर्म एंड कंडीशन है, जो उसका रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे आईटीआई जो उसका नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। एक ट्रेड में लगभग 6 अनुदेशक होना चाहिए। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, ट्रेड थ्योरी इत्यादि मिलाकर लगभग 6 अनुदेशक का पोस्ट होता है एक ट्रेड के लिए। हर आईटीआई में अगर नॉर्मल एवरेज आईटीआई की बात करें तो वहां पे 2 से 3 ट्रेड होते हैं। तो कुल मिलाकर 15 से 16 अनुदेशक होना चाहिए, प्राइवेट आईटीआई हो या गवर्नमेंट आईटीआई हो। लेकिन इन संख्या पर बात करें तो ये सारे संख्या केवल कागजों में दिखाई देते हैं, एक्चुअल में हकीकत कुछ और है। सारे आईटीआई में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रावधान है कि क्लासरूम से लेकर ऑफिस तक सीसीटीवी कैमरा लगा जाए। अगर सरकार सीसीटीवी कैमरा को भी जांच करेगी तो ये जो डाटा मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल ही भयानक डाटा सरकार के सामने आ सकता है। और जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है आईटीआई के फील्ड में, वो सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। हर साल आईटीआई कॉलेज खुले जा रहे हैं, लेकिन वहां पे अनुदेशकों की भारी कमी है। कंपनी वाले बच्चों को जॉब नहीं देते हैं क्योंकि उनमें स्किल की कमी होती है। और इस पे सरकार ध्यान न देके स्कूल वाले बच्चों को अगर सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रही है तो बेहद ही निंदनीय है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम गलत हो सकता है। सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रीशियन और फिटर से दिए जाएंगे। अगर डाटा की बात करते हैं तो देश में लगभग 16,000 आईटीआई हैं, जहां से
23 लाख बच्चे आईटीआई करके बाहर निकलते हैं। उसमें इलेक्ट्रीशियन का 9 लाख बच्चे होते हैं, फिटर का 4 लाख बच्चे होते हैं और कंप्यूटर साइंस के मतलब कोपा के 5 लाख के आसपास बच्चे होते हैं। 3 सवाल है, 3 सवाल पे क्या सरकार इस पे सहमत है? पहला यह है कि क्या जो पहले से 23 लाख बच्चे आईटीआई करके बाहर निकलते हैं क्या उनको रोजगार मिलता है? और दूसरा कि सरकारी आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई को मिला दे तो देश में 23 लाख आईटीआई के सीटें हैं, क्या सारे सीटें फुल हो जाती है? आज देश में लगभग आईटीआई में सीटों की संख्या खाली रह जाती है। और तीसरा यह है कि पहले से जो आईटीआई चल रहे हैं क्या वहां पे मूलभूत सुविधाएं हैं? क्या लैब के लिए अच्छी मशीनें हैं? न्यू टेक्नोलॉजी क्या वहां पे अडॉप्ट किया गया है? क्या बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है? ये सारी सुविधाएं अगर देखा जाए ऑन रिकॉर्ड तो बहुत ही कम मिलेंगे। इस पे क्या सरकार सहमत है? इन सवालों का जवाब में अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे तो एक भी सटीक आंसर आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डाटा बेहद ही गलत है और एक गंभीर समस्या बेरोजगारी का है और अनुदेशों की देश में भारी कमी है। हर जगह वैकेंसी डिले हो रहा है, कोर्ट में फंसा हुआ है और अनस्किल्ड अनुदेशक को रहकर ट्रेनिंग कराई जा रही है। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ऐसे कम आईटीआई जहां पे न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया गया है, नए नए मशीनें लाई गई है। प्राइवेट आईटीआई की बात करें तो लगभग प्राइवेट आईटीआई में अगर देखा जाए तो न्यू टेक्नोलॉजी के नाम पे केवल पुराने मशीनें रखी गई है और ट्रेनिंग के नाम पे एक इंस्ट्रक्टर थ्योरी भी पढ़ाता है और वर्कशॉप में प्रैक्टिकल भी कराता है, केवल ऑन पेपर रिकॉर्ड देखकर डीजीटी को सबमिट किया जाता है। तो इस तरह के डाटा हमारे देश में है और बेरोजगारी की समस्याएं सामने हैं, फिर भी सरकार स्कूलों में जो सर्टिफिकेट देने की बात कर रही है बेहद ही गंभीर है और गलत है। तो आप लोग का इस पे क्या राय है? आप लोग भी कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये सरकार का फैसला सही है या गलत है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही सरकार पर दबाव बन सकता है और जितने भी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है, उन लोगों को सामने आकर सरकार के इस फैसले का विरोध करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। क्योंकि ये अगर होने लगा तो जो आईटीआई 2 साल बच्चा गवर्नमेंट आईटीआई में, प्राइवेट आईटीआई में 2 साल जाकर पढ़ाई करता है, जो 2 साल मेहनत करता है, 4-4 घंटे प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस करता है, स्किल का तैयारी करता है, उसके सामने स्कूल वाले बच्चे सीधे सर्टिफिकेट लेकर आएंगे और उनके सामने खड़े हो जाएंगे। कंपटीशन में हर जगह वो सामने बैठेंगे और उनके सीटें को खा जाएंगे। जो मेहनत से आईटीआई किया है, जो समझकर आईटीआई किया, जिसके अंदर क्वालिटी है, उसका क्वालिटी का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे भी आईटीआई का जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें टेक्निकल के क्वेश्चंस के अलावा नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहां वो भी एक गलत है कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं। जब टेक्निकल का एग्जाम क्वालिफाई करना है, जब टेक्निकल काम करना है, उस बच्चे से नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? और वहां पे जब स्कूल वाले बच्चे आएंगे सर्टिफिकेट लेकर तो वो लोग नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन पे स्ट्रांग साबित होंगे और उनका नौकरी जल्दी मिल जाएगा। और जो एक्चुअल में आईटीआई किया, जिसको जो आईटीआई को समझता है, उसको नौकरी नहीं मिलेगा और आने वाले दिनों में एक बेरोजगारी की भारी समस्या खड़ा हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और इस पे राय जरूर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।